हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत दिए गए फरवरी माह के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो ये 7.4% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.4% है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 4.3% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये 4 राज्य हैं ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केंद्रीय बजट 2026 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में थीम स्टेट किसे चुना गया है? तो इसमें थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय को चुना गया है, तथा इसका भागीदार देश मिस्र था। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय को चुना गया है, तथा इसका भागीदार देश मिस्र था। नेक्स्ट है, गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? तो दुबई में बनाया गया है। गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश बनाया गया है दुबई में। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये मेरठ में लॉन्च की गई है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में लॉन्च की गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि पीएआई 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो त्रिपुरा को दिया गया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स या पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा की ग्राम पंचायत को प्रथम स्थान दिया गया है। और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 ये भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट है, संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। संपूर्णता अभियान 2.0 को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में महत्वपूर्ण विकास संकेतकों जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और पशुपालन, इसकी 100% संतृप्ति सुनिश्चित करना है, यानी कि सैचुरेशन। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो ये 1 अप्रैल 2026 से देश में लागू किए गए हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से देश में लागू किए गए हैं। नेक्स्ट है, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो ये रचनात्मक उद्योग से संबंधित है। ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी का संबंध मुख्य रूप से रचनात्मकता, सांस्कृतिक, कला और बौद्धिक संपदा से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने से है। नेक्स्ट है, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। केरल के बाद बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य गोवा बन गया है, और पहला केरल था। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो इसे केरल ने पेश किया है। वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला बुजुर्ग बजट केरल ने पेश किया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया गया है। मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल
कहाँ आयोजित किया गया? तो ये असम में आयोजित किया गया है, असम के धेमाजी में। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल असम के धेमाजी जिले के करेन चापोरी में आयोजित किया गया था और इसमें मिसिंग जनजाति की सांस्कृतिक विरासत, संगीत और कला का जश्न मनाया गया, मिसिंग जनजाति की। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनेत्रा पवार को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को नियुक्त किया गया है और इन्होंने अपने पति और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद ये पद संभाला है। नेक्स्ट है, अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये भारतीय सेना तथा आईटीबीपी के मध्य आयोजित किया गया है। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और आईटीबीपी के मध्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 3 फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर पटना देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के एटा में। और इसके साथ साथ ही गुजरात के कच्छ में स्थित छाड़ी ढांड को भी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। और अभी हाल ही में भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? तो 472 किलोमीटर मार्ग पर। भारतीय रेलवे ने 472 किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है और कवच 4.0 ये भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन नागालैंड में किया गया है। प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार दलाई लामा ने जीता है एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब एलिना रायबकीना ने जीता है और इनका संबंध कजाकिस्तान से है तथा इन्होंने आर्याना सबालेंका को हराया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब एलिना रायबकीना ने जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। नेक्स्ट है, पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखने की घोषणा की गई है। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है देविका सिहाग और ये हरियाणा की हैं। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो दक्षिणी पोल चुना है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा मल्टबुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो इसका संबंध AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। मल्टबुक या मोल्टबुक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के लिए बनाया गया दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर केवल AI बॉट्स ही आपस में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बन गया है। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो इनका नाम है निवेदिता दुबे।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य निवेदिता दुबे बनी हैं। नेक्स्ट है प्रो रेसलिंग लीग 2026 यानी कि PWL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता है दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नैयार नदी का जल विवाद के लिए तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य के मध्य ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन मसामारी असम में हुआ है। भारत तथा किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन मसामारी असम में हुआ है। नेक्स्ट है ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब भारत ने जीता है। ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट है RBI ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? तो 20 लाख कर दिया है। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है, जो कि पहले 10 लाख था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में युमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ली है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 4 फरवरी 2026 को हटा था। नेक्स्ट है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान का थीम क्या है? तो इसका थीम है कंजर्व ऑयल एंड गैस। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान का थीम कंजर्व ऑयल एंड गैस है। नेक्स्ट है भारतीय पर्वतारोही कबाकयानों ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकानकागुआ को फतह किया है? तो माउंट एकानकागुआ दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में भारतीय पर्वतारोही कबाकयानों ने दक्षिण अमेरिकी द्वीप में स्थित माउंट एकानकागुआ को, जिसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है, इसे फतह किया है और माउंट एकानकागुआ ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है और ग्वाटेमाला ये मध्य अमेरिकी देश है। नेक्स्ट है 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो ये पारादीप पोर्ट ओडिशा को मिला है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में ओडिशा के पारादीप पोर्ट को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ बनी है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत चौथे स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर रशिया है और तीसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया है और इसका विषय था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि भविष्य की सरकारों को आकार देना। नेक्स्ट है किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडोनेशिया के, और इसकी लंबाई 7.22 मीटर है। इंडोनेशिया के जालीदार अजगर ने
सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? तो इसे 2024 कर दिया है। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया की है। और ये आधिकारिक दौरा 7 और 8 फरवरी 2026 को हुआ था। नेक्स्ट है, थान्या सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो केरल का। थान्या सी नाथन को केरल का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो इसका नाम है हेवन 1। वास्ट स्पेस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा दुनिया का पहला कमर्शियल प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 है और इसे वर्ष 2027 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में लीरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो इसकी खोज केरल में हुई है। लीरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज केरल राज्य में हुई है। नेक्स्ट है, बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बन गया है। वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो राजस्थान का अलवर जिला बना है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला राजस्थान राज्य का अलवर जिला बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार जो है जेम्स एजुकेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तथा यूनेस्को के सहयोग से वार्की फाउंडेशन के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो वॉलमार्ट बन गई है। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। नेक्स्ट है, SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया है। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। नेक्स्ट है, 79वीं संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता है। संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब सर्विसेज ने जीता है केरल को हराकर। नेक्स्ट है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? तो अनुच्छेद 94C के तहत दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्षी सांसदों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत नोटिस दिया गया है और इस अनुच्छेद के तहत उन्हें सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है और इसके लिए 14 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है 11 फरवरी 2026 को? तो 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट है, बायोफैच 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसमें भारत को चुना गया है। जैविक खाद्य पदार्थों और प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधनों के लिए विश्व का अग्रणी व्यापार मेला बायोफैच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? तो मलेशिया। भारत तथा मलेशिया स्थानीय मुद्राओं में अपना द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं और मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। नेक्स्ट है, अमेरिका और किस देश के बीच
बडी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया गया है। दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक स्थित ओसान एयरबेस में संयुक्त हवाई अभ्यास बडी स्क्वाड्रन अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया के मध्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की है? तो इसकी खोज कर्नाटक के टेक्कलकोटा बल्लारी में की गई है। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक स्थित टेक्कलकोटा बल्लारी में की है। नेक्स्ट है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो NLST और NLOT को। भारत सरकार ने लद्दाख में दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है, NLST और NLOT, यानी कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 91वां स्थान मिला है 39 स्कोर के साथ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को 91वां स्थान मिला है और इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में 89 अंकों के साथ डेनमार्क शीर्ष पर है, जबकि सोमालिया और सूडान सबसे निचले पायदान पर हैं। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ किया है। भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है 12 फरवरी 2025 को? तो इनकी 202वीं जयंती मनाई गई है। ये 25 नहीं 26 होगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक यानी कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 45वां है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 45वां है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इसे फ्रांस तथा इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। स्कैल्प मिसाइल को फ्रांस तथा इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है और ये स्टेल्थ लंबी दूरी की हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है, भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधर कर कितना हो गया है? तो ये 1:811 हो गया है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधर कर 1:811 हो गया है। नेक्स्ट है, रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शिखर धवन को नियुक्त किया है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पंड्या किस राज्य से हैं? तो इनका संबंध गुजरात से है, गुजरात के कच्छ से। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पंड्या गुजरात के कच्छ से हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान बनकर उभरा है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने की है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को
मंजूरी दी है? तो फ्रांस से। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को चुना गया है। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को चुना गया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो सभी 6 छंद। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के सभी 6 छंद को गाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को सम्मानित किया गया है। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को सम्मानित किया गया है और ये दोनों नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो ये मुंबई में शुरू की गई है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो ये दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। स्त्री सुरक्षा योजना केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है और भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, पीएमओ कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है? तो सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय को नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? तो ये बाराटांगा द्वीप अंडमान में फटा है। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो बाराटांगा द्वीप में फटा है। नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इनकी 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट है, भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? तो वर्ष 2022-23 तय किया गया है, जो कि पहले वर्ष 2011-12 था। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया है। नेक्स्ट है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है? तो डिब्रूगढ़ असम में किया है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ असम में किया है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 75वें स्थान पर है और ये 15 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नीदरलैंड के साथ मिलकर की है। भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है, किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस ने लगा दिया है। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, भारत ने
हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता किया है। हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। और हैमर का फुल फॉर्म होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, और ये प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। नेक्स्ट है, किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो अमेरिका की मिलिट्री ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया है। 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका मुख्य फोकस था एआई फॉर ऑल। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस एआई फॉर ऑल था तथा इसका थीम पीपुल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस था। नेक्स्ट है, 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इनकी 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट है, जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? तो पीएम राहत योजना शुरू की गई है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कैशलेस इलाज योजना पीएम राहत योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अफगानिस्तान के राशिद खान बने हैं। टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज राशिद खान बने हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका नाम है बोधन एआई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए बोधन एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बन गया है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, ईशा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो इसके तहत 9 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 6 व्यक्ति और 3 संस्थाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साइना नेहवाल को सम्मानित किया गया है। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से साइना नेहवाल को सम्मानित किया गया है और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने जीता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई 19 फरवरी 2026 को? तो इनकी 396वीं जयंती मनाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती मनाई गई है 19 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है भारत विस्तार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? तो भिराना, हरियाणा में। शोधकर्ताओं ने हरियाणा के भिराना में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों के लगभग 8000 वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया है।
क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तो ये बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है असम में। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गलातिया बे ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और यहाँ पर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विक्रम एलएलएम को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो इसे सर्वम एआई ने लॉन्च किया है। विक्रम एलएलएम को एआई स्टार्टअप सर्वम एआई ने लॉन्च किया है और एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड करण अडानी ने जीता है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड करण अडानी ने जीता है। नेक्स्ट है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो रणवीर सचदेवा बने हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में सबसे कम उम्र के स्पीकर रणवीर सचदेवा बने हैं और ये मात्र 8 वर्ष के हैं। नेक्स्ट है, 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 130वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है, वॉइस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो इसे भाषणी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। वॉइस एरा एआई स्टैक को भाषणी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो बिहार ने घोषित कर दिया है। फरवरी 2026 में बिहार ने खुद को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य क्या है? तो 140 गीगावाट। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल 140 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच की गई है। बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 137वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? तो कानपुर में की है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स, इसकी घोषणा कानपुर में की गई है। नेक्स्ट है, जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? तो कनाडा किया गया है। जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात कनाडा किया गया है और सलेम साबूदाने का संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट है, किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुनेरी गांव गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक शशि थरूर हैं। नेक्स्ट है, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि COP17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका मुख्य आदर्श वाक्य प्रकृति के लिए कार्रवाई करना है यानी कि टेकिंग एक्शन फॉर नेचर है तथा इसका लोगो नीली तितली है। नेक्स्ट है, वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, अर्थशॉट प्राइज़ 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट है, लगातार दूसरी बार
सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो समीर कनोडिया को मिला है। लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार समीर कनोडिया को मिला है और ये लुमिना डेटामैटिक्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने घोषणा की है। मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा पंजाब राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है, विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया है? तो नाथनपुर से किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के नाथनपुर गांव से किया है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में आयोजित लाइबर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन हैं? तो इसके विजेता पंकज आडवाणी हैं। नेक्स्ट है, विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत है। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर एरावत है। एरावत PSAI। नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूंग किस राज्य की है? तो ये मणिपुर की है। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूंग मणिपुर की है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है ये। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जिनेवा में किया जाएगा। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट है, मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 6ठा स्थान मिला है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को 6ठा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन हिम राहत। पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए सेना के द्वारा ऑपरेशन हिम राहत चलाया गया था। नेक्स्ट है, एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है, स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है? तो जयंत चौधरी ने शुरू किया है। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान जयंत चौधरी ने शुरू किया है और ये केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत तथा ब्राज़ील ने किया है। नेक्स्ट है, किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने जारी किए हैं। संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने जारी किए हैं। नेक्स्ट है, RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ओडिशा में लॉन्च किया है। RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर ओडिशा में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इजराइल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में आयोजित हुआ? तो ये भारत तथा जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है
धर्म गार्जियन भारत तथा जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने PM श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है किस सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए राहवीर योजना शुरू की है? तो इस योजना को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। राहवीर योजना को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए ज़ीरो प्राइज़ की घोषणा की है? तो भारत ने घोषणा की है। नेक्स्ट है पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नागालैंड में। नेक्स्ट है किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट ज़ीरो पंचायत बन गई है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट ज़ीरो पंचायत बन गई है। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2026 को किस राज्य का सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? तो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां से प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? तो जैसलमेर से। प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं और इन्होंने जैसलमेर से उड़ान भरी थी। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंजदीप। ये चौथा नहीं तीसरा है तथा इसका निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा L&T के साथ साझेदारी में स्वदेशी रूप से किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें ग्रीस शीर्ष पर रहा है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में ग्रीस शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है किस देश ने ऑपरेशन गजब हिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है? तो पाकिस्तान ने शुरू किया है। ऑपरेशन गजब हिल हक नामक सीमा पार एक बड़ा सैन्य अभियान पाकिस्तान ने शुरू किया है अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ। नेक्स्ट है CM 302 मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे चीन के द्वारा विकसित किया गया है। CM 302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्च 2026 के वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।